हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में गाइस। तो यहाँ सुबह के बज रहे हैं 6 और मैं 6 बजे उठी हूँ गाइस। क्यों अब इस टाइम कभी कभार ऐसा होता है मैं जल्दी नहीं उठ पाती हूँ, जल्दी नहीं उठती हूँ। क्यों कुछ मेरी तबीयत भी ऐसी ही थी, तबीयत ठीक नहीं थी। शाम बहुत ज़्यादा मेरे सर में दर्द था, तो जैसे काफ़ी देर के लिए मुझे नींद नहीं आई थी दर्द की वजह से। तो जैसे जब लेट नींद आती है तो सुबह को जल्दी मतलब आँख भी नहीं खुलती है। तो जब मैं उठी थी तो मैंने जैसे पानी वगैरह पिया था, गुनगुना पानी पीती हूँ थोड़ा। और मतलब सबसे पहले जैसे पानी पीती हूँ, फिर उसके बाद में गेट खोल कर आती हूँ मैं, तब जाके जैसे झाड़ू लगाती हूँ। तो और जैसे सुबह में ये होता है कि झाड़ू मैं सारे घर में निकालती हूँ और सुबह के लिए जैसे झाड़ू अच्छे से लग जाती है सारे घर में। और जैसे पोछा वगैरह लगाओ तो फिर से दोबारा से लगाना नहीं पड़ती है। तो मैं झाड़ू जैसे सुबह के लिए अच्छे से लगाती हूँ, सब में जैसे कचरा निकाल लेती हूँ अच्छे से। और इस टाइम जैसे ठंड तो बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन कोहरा वगैरह हो रहा है बहुत ज़्यादा, जैसे बहुत ज़्यादा कोहरा सा आ जाता है, तो उस वजह से बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। और मैं उठी थी तो उठने में जैसे उठो तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, फिर उसके बाद में जब जैसे काम में लग जाओ तो फिर इतनी ठंड नहीं लगती है गैस। जब काम करने लगते हैं फिर नहीं लगती है ज़्यादा ठंड। और फिर उसके बाद में झाड़ू लगा दी थी मैं, और फिर लगा रही हूँ पोंछा। तो गैस मैं जैसे कभी कभार ऐसा होता है मेरा, जैसे मैं बैठ के पोंछा लगाती हूँ और मुझे जैसे बैठ के अच्छा लगता है पोंछा लगाना, क्योंकि साफ़ हो जाता है अच्छे से। और जो हम पोंछा जैसे वाइपर से लगाते हैं तो वो साफ़ नहीं होता है, जैसे कोने में नहीं जाता है और हाथ है जैसे सब जगह चला जाता है अच्छे से। तो साफ़ करके लगाओ रगड़ रगड़ के तो अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो यहाँ जैसे जब मैं पोंछा लगाती हूँ तो गाय सिर्फ मेरे घर में जैसे एक कमरा और एक बैठक रह जाती है, कि उनमें जैसे कम आना जाना होता है। बच्चे हैं और हम भी हैं, जैसे कम जाते हैं उस जैसे हमारे कमरे में। और जो 2 कमरे हैं तो उनमें ज़्यादा मतलब आना जाना रहता है, बैठना उठना। तो जैसे गंदा तो हो ही जाता है। और जैसे पूरी गैलरी है वो तक गेट तक, तो वहाँ तक जैसे मैं पोंछा लगाती हूँ। तो 2 कमरे में और किचन, और इनमें तो मेरा रोज़ का डेली का पोंछा लगाना होता है गैस। तो जैसे पोंछा वगैरह लगाओ तो काफ़ी टाइम लग जाता है लगाने में मेरे लिए, कि जब मैं बैठ के लगाती हूँ तो थोड़ा देर लग जाती है लगाने में। और जैसे वाइपर से लगाती हूँ तो उससे जल्दी लग जाता है। और फिर उसके बाद में मैं यहाँ आ गई हूँ नहा कर पोंछा वोछा लगाने के बाद में। तो मेरा सबसे पहले बस यही होता है चाय बनाने का काम। तो यहाँ मैंने चाय बनाने रख दी है। और यहाँ जैसे मलाई है वो भी उतार लेती हूँ मैं दूध की। और जैसे दूध थोड़ा पहले का जैसे रखा था कल का दूध, तो वो भी मैंने डाल दिया है इसमें। तो थोड़ा सा दूध और डालूँगी इस भगोने में इसी में, तो थोड़ा कम लग रहा था मेरे लिए, तो थोड़ा दूध मैंने और बढ़ा दिया है। क्योंकि जैसे जब सचिन होता है घर पे तो जैसे वो एक बार या जैसे फिर पी लेता है, फिर दोबारा से बोलता है कि मम्मी चाय है क्या। तो मैं भी जैसे पी लेती हूँ दोबारा से, जब ज़्यादा ठंड लगती है थोड़ी बहुत देर बाद, तो थोड़ा मैं जैसे ज़्यादा ही करके बना लेती हूँ। तो चाय तो इस वजह से थोड़ी ज़्यादा, क्यों ठंड पड़ रही है इस टाइम ज़्यादा, तो चाय पीना जैसे ठंड में ज़्यादा अच्छा लगता है। और थोड़ी बहुत जैसे चाय पीने के बाद में थोड़ी एनर्जी सी आ जाती है। तो बस गैस मेरा तो यही होता है, मतलब और का तो पता नहीं। मैं अपनी बात कह रही हूँ गैस, क्यों जो मैं जैसे मुझे ठंड लगती है ज़्यादा और मैं चाय पी लेती हूँ तो थोड़ा बहुत मुझे जैसे ठंड लगनी थोड़ी कम लगती है ना, वैसे बहुत ज़्यादा ठंड लगती है मेरे लिए। और यहाँ जैसे फिर उसके बाद में चाय भी बन गई थी, तो यहाँ चाय पीऊँगी। और बच्चे अभी नहीं उठे हैं, तो जैसे अंकुर उठ गया था और मैं भी जैसे अर्पिता है और सचिन नहीं उठा है। और अंकुर तो जैसे कभी जल्दी उठ जाता है। और अब इस टाइम जैसे बच्चों की छुट्टी चल रही है, तो इस टाइम बच्चे हैं जैसे थोड़ा लेट ही उठ रहे हैं, जल्दी नहीं उठ रहे हैं। क्योंकि जब मैं कई बार तो उठा देती हूँ कि उठ जाऊँ और नहा लूँ फिर चाय पी लेना। तो जैसे अंकुर को और पिता को ज़्यादा शौक़ नहीं है चाय का, वो बहुत कम पीते हैं चाय, कभी कभार जब उनकी ज़्यादा ही जैसे मन होता है पीने का जैसे तभी पीते हैं। तो यहाँ मैं सबसे पहले मैं पीऊँगी गाय चाय अपने लिए। और यहाँ जैसे चाय मैं कर दे रही हूँ, तो जैसे बहुत कहा था तो अंकुर आ गया उठ के और सचिन, तो इनके लिए मैंने कर दी है चाय। और आज पता नहीं जैसे अंकुर के पापा का पता नहीं क्या मन हुआ था, तो बोल रहे थे कि मेरे लिए भी जैसे चाय ले आना, आज मैं भी पीऊँगा। तो उनके लिए भी मैं देकर आई थी चाय।
और यहाँ जैसे और मैंने बताया था कि मुझे ये वाले कप में चाय अच्छी लगती है पीने में, जैसे ठंड में। तो चाय तो गैस पी ली है मैंने। और चाय पीने के बाद में तो यहाँ जैसे आज बना रही हूँ मूली की सब्ज़ी में, मूली और आलू की सब्ज़ी। तो ये वाली सब्ज़ी है, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है गैस खाने में। तो आप कभी बनाकर देखना मूली की सब्ज़ी। और मेरे यहाँ तो जैसे सबके लिए बहुत ज़्यादा पसंद है, बच्चों के लिए, मेरे लिए और सबके लिए। और हम जैसे चावल की रोटी से बनाते हैं, इसके लिए खाते हैं। चावल की रोटी से तो बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो यहाँ मैंने पहले जैसे आलू और मूली थोड़ा सा तेल लगाकर मैंने अकोल लिया था इनके लिए अच्छे से। तो इन्हें अच्छे से अकोल लो तेल में, तो जैसे मतलब थोड़ी मूली की जैसे महक वगैरह नहीं आती है और अकोर कर बहुत अच्छी लगती हैं। और फिर उसके बाद में लहसुन और प्याज का मैंने पेस्ट डाल दिया है इसमें। और जैसे लहसुन प्याज थोड़ा ज़्यादा कर डालो इसमें तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और जो सूखा धनिया होता है तो वो भी थोड़ा नहीं ज़्यादा डालो इसमें, तब जैसे इनका जैसे वो ग्रेवी होती है कितनी गाढ़ी बन जाती है एकदम, जैसे लिपट सी जाती हैं एकदम मूली एक दूसरे से। तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है ये वाली सब्ज़ी। और मैं ये सब्ज़ी जैसे कतई मतलब पानी वगैरह नहीं रखूँगी इसमें और चटका कर बनाऊँगी इसके लिए, कतई सूखी सब्ज़ी एकदम। और इसमें बहुत हल्का सा पानी दूँगी, फिर हल्की आंच से इसके लिए बनने दूँगी। तो ये मूली गिर गई थी गैस पे, तो मैंने उठाकर इसी में रख दी है फिर दोबारा से। और यहाँ जैसे दूध भी रख दिया है उबलने के लिए, तो दूध भी उबल रहा है। तो दूध भी जैसे जब मैं निकालती हूँ तो दूध भी उबाल लेती हूँ साथ में। और यहाँ तो बहुत हल्का पानी लगाऊंगी, ज़्यादा नहीं लगाऊंगी गैस। और इसमें जैसे हरा धनिया डालते हैं तो बहुत अच्छी लगती है खाने में, हरा धनिया डालकर। और इसके लिए जैसे चावल की किसी भी इसी चीज़ से खा लो, ये नहीं है कि चावल की रोटी से, लेकिन हमें ज़्यादा अच्छी लगती है चावल की रोटी से। तो आप हैं जैसे गेहूँ जैसे रोटी है गेहूँ की है, पराठे हैं, किसी भी से भी जैसे खा सकते हैं सब्जी के लिए। तो अब जैसे इस टाइम मूली है बहुत अच्छी आ रही है, कच्ची कच्ची मूली आ रही है। तो इस टाइम जैसे मूली के पराठे हैं, कचौड़ी हैं, जैसे कुछ भी बना सकते हैं। तो सब चीज़ अच्छी लगती है और सब्ज़ी तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ जैसे सब्ज़ी बन गई है मेरी, और देखिए कितना अच्छा कलर आया है सब्ज़ी में, और खाने में भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी गैस, बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही थी खाने में। और इसके लिए बस ऐसे मैं बताया था मैंने, जैसे कुछ सब्ज़ी लिपट जाए एक दूसरे से, मसाला अच्छे से लिपट जाता है तब अच्छी लगती है खाने में। और मसाला अच्छे से भुन जाए इसका, जैसे महक नहीं मारे मसाले में, तो खूब ज़्यादा देर के लिए जैसे। तो चावल की रोटी मैंने पहले ही बना ली थी, और फिर उसके बाद में यहाँ सेक रही हूँ थोड़ी गेहूँ की रोटी। तो थोड़ी गेहूँ की रोटी बनाऊँगी। मैंने बताया था कि मैं नहीं खाती हूँ जैसे चावल की रोटी, थोड़ी बहुत खाती हूँ, ज़्यादा नहीं खाती हूँ, क्योंकि मेरे लिए जैसे नुकसान देती है चावल की रोटी, तो इस वजह से नहीं खाती हूँ मैं। तो मैंने चावल की रोटी बना ली थी, फिर उसके बाद में गेहूँ की रोटी बना रही हूँ। तो मैंने जैसे कई बार बनाई है रोटी, और कई बार मैंने उसका वीडियो भी बनाया है चावल की रोटी का, जब मैं जैसे बनाती हूँ तो जैसे कई बार दिखाया है मैंने, बहुत बार वीडियो बनाई है चावल की रोटी की मैंने। तो मैंने इसलिए पहले सेक ली। और यहाँ रोटी भी जैसे सेक ले रही हूँ। तो बस मैं ही खाऊँगी गेहूँ की रोटी, और चावल की रोटी जैसे थोड़ी बहुत खाऊँगी, ज़्यादा नहीं खाऊँगी, क्योंकि मेरे लिए नुकसान देती है गैस, तो मैं इस वजह से नहीं खाती हूँ ज़्यादा। तो यहाँ जैसे रोटी भी बन चुकी है। तो गैस खाना पीना सभी का हो चुका था। फिर उसके बाद में ऊपर आ गई हूँ मैं कपड़े डालने के लिए। तो कपड़े भी धुल गए हैं मेरे, और देखिए धूप नहीं निकल रही है, और बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम हो रहा है। और बच्चों ने ऊपर जैसे आग जला ली थी तसले में,
तो जैसे अंकुर को अर्पिता के लिए बहुत ज़्यादा शौक है, तो बोल रहे थे कि आप भी ताप लो, तो मैं यहाँ बैठ के ताप रही हूँ। तो गाइस अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। जो चैनल पे नए आते हैं वो भी सब्सक्राइब कर लेना। बाय गाइस।